नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागिका के नवे पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। इससे पहले हमने क्या देखा था? मालिनी और गिरजा दोनों पड़ोसिनें होती हैं, वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। तो मालिनी क्या कहती है कि मुझे किसी काम वाली के लिए बताना। तो गिरजा अपनी काम वाली से बात करती है, तो वो अपनी बेटी को लेकर मालिनी के पास जाती है। तो आइए उससे आगे पढ़ते हैं। देखो, तो वो जो लड़की है वो कितने साल की है? 8 साल की है। तो मालिनी कहती है कि ये क्या काम करेगी, ये तो इसके खेलने और पढ़ने की उम्र है। तो मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। लेकिन जो दर्शना होती है ना, वो कहती है कि भाई मेरे को तो इसको काम पर लगाना है, जिससे कि आप जैसे लोगों का काम चले और हम जैसे लोगों के लिए घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो। तो मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, पर ये तो सर्वथा बिल्कुल ही अनुचित है। किम ना जानासि यत् शिक्षा तु सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकारा केवलं स्वदर पूर्ति एव अस्ति। महोदया, हमारे सामने तो हम देखते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है? केवल अपने उदर की पूर्ति ही है। दर्शना कहते हैं कि महोदया, हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल अपनी पेट पूर्ति है, कि हम अपने पेट के लिए भोजन की व्यवस्था करें। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए ही, किसकी? अपनी उदर पूर्ति की। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सारे दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णे पति तो किंचित अभी कार्यम ना करोति। मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वे। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में, महार्घता काले यानी महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकताओं की ही, एवं माने ही, मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो कह रही है कि इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तो कैसे विद्यालय का शुल्क, ड्रेस, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन लाऊंगी? तो वो बता रही है कि इस महंगाई के समय में तो हमारे लिए मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पूरा नहीं होता है। तो मैं कैसे इसके विद्यालय का शुल्क, ड्रेस, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन लाऊंगी? मालिनी अहो अज्ञानम भवत्या। अरे आप नहीं जानती हैं? कितना अज्ञान है आपको, मतलब आप बिल्कुल ना समझें। किम ना जानासि यत् नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या आप नहीं जानती हैं कि नवोत्तर 2000 यानी 2009 ईस्वी सन में सरकार ने
सर्वकारीण यानी सरकार ने सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। वो कह रही है कि आप नहीं जानते कि सरकार ने सन 2009 में सभी बालक और सभी बालिकाओं के शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसारम षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए पास के सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा, बिना शुल्क के शिक्षा ही प्राप्त नहीं होती है, अपितु निःशुल्क, बिना शुल्क के निःशुल्क गणवेश, ड्रेस, पुस्तकों का रखने का बैग, जूते, मध्याह्न का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सभी प्राप्त होते हैं। तो वो कह रही है कि जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों का समीप के सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं होती है, अपितु उनको निःशुल्क गणवेश यानी ड्रेस, पुस्तकों रखने के लिए बैग, जूते, मध्याह्न का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सभी कुछ प्राप्त होता है। दर्शना अप्यम एवं क्या ऐसा है? ऐसा भी है? आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती है। अनुग्रहीतास्मि महोदय एतद् बोधनाय, मैं हे महोदय ये सब बताने के लिए मैं अनुग्रहित हुई। मैं आपका बहुत एहसान मानती हूँ, मतलब आपने मुझे इतना ज्ञान बताया, ये सब जानकारी दी। अहम अद्यैव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश, किसका? अपनी पुत्री का, समीप के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन से, दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ, खुशी के साथ, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, यह कहकर तालियां बजाते हुए, ताली बजाने के साथ साथ नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। तो बच्चों ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रेषय भिजवा दो, स्वयं आने वाला कल, गृह घंटिका घंटी, अष्टवर्ष देशिया लगभग 8 साल की, क्षमा समर्थ। भवत सदृशानाम आप जैसों का, अस्मत् सदृशानाम हम जैसों का, स्वदर पूर्ति रेव, स्व प्लस उदर पूर्ति प्लस एव, अपना पेट भरना ही, मद्यपेय शराब पीने वाला, महार्गता काले महंगाई के समय में, पादत्राणम जूते। तो बच्चों इन शब्दार्थों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास कार्य करवाऊंगी। धन्यवाद।